हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीटेट का जो दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पेपर हुआ था। ठीक है, इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो है वही 30 क्वेश्चन है। और इससे पहले के सीटेट के मैं 2 क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवा चुका हूं और यूपी टेट के मैं आपको 9 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा चुका हूं। जिन्होंने ना देखे हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सी टेट का अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूपी टेट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए व्यूअर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, बच्चे फिल द ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ट्यूशन। क्वेश्चन 2, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन 3, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यह कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें देखिए आपका करेक्ट है कि वो है आपका बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? ऑप्शन डी करेक्ट है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। क्वेश्चन 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, देखिए एक पैटर्न का आपने नाम सुना होगा, सीसीई। ठीक है ना, अक्सर जो है सीसी पैटर्न जो है चल रहा है, तो कई आप प्राइमरी बुक्स में भी देखते हैं कि सीसी पैटर्न पर आधारित है। तो इसका पूरा नाम है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आप इसका पूरा नाम भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन 6 है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। क्वेश्चन 7, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन 8, कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है आपका करेक्ट है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन 9, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन सी, कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्वेश्चन 10, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन बी करेक्ट है, सृजनात्मक है। ठीक है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों में कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? तो ऑप्शन सी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो जो संवेग है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, डर। क्वेश्चन 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
ऑप्शन सी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन 15 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ, ठीक है, में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 17, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ऑप्शन बी, रचनावाद। और क्वेश्चन 18, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन सी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन 20 है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किस तरह की मदद करता है। तो ऑप्शन डी कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन 21, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन 24, फिल द ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन डी, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। क्वेश्चन 27, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्वेश्चन 28, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 29, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन 30 की एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ऑप्शन ए करेक्ट है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो व्यूअर्स ये था आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं आपको 3-4 दिन से इसके क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाया, लेकिन जो है मैं आपको जो है क्वेश्चन जरूर दूंगा। और
और भी सब्जेक्ट्स पर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए हैं, तो हम बीच बीच में डिस्कस आपसे करते रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।